स्वागत है आपका द रित्विन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस पावर पॉइंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन टैब के बारे में और एक एक ऑप्शंस बारीकी से देखेंगे। तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग अलग अलग प्रकार की चीजों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बिना देरी किए हुए अपने पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे पावर पॉइंट हमारा ओपन हो गया। अब पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद आपको आ जाना है ट्रांजिशन के टैब में। ट्रांजिशन के टैब में आपको यहाँ पे कई सारी चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका वो है प्रीव्यू, और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड के नाम से आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। इसमें कुछ ट्रांजिशंस आपको दिखाई देंगे और फिर यहाँ पे आपको टाइमिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। ये टाइमिंग का ग्रुप है आपका, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। तो सभी ऑप्शंस को हम एक एक करके देखेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी वही प्रेजेंटेशन लिया था और इस वीडियो में भी मैं वही प्रेजेंटेशन लूंगा। देखिए, जब मैं प्रेजेंटेशन लेकर के आपको बताऊंगा तो सारी ऑप्शंस आपको थोड़े अच्छे से समझ में आएंगे। यदि मैं प्रेजेंटेशन नहीं लेता हूँ, ऐसे ही ब्लैंक स्लाइड पे बताता हूँ, तो आपको वो ऑप्शंस थोड़ा उतने अच्छे तरीके से नहीं आ पाएंगे जितने अच्छे तरीके से आना चाहिए आपको। तो अभी मैंने प्रेजेंटेशन लिया तो इससे आपको अच्छे से बहुत समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है वो हमारा प्रीव्यू, और फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रांजिशन होता है, सबसे पहले हम इसकी बात बता दें। तो ट्रांजिशन आपका जो होता है वो आपका यूज किया जाता है स्लाइड के लिए। यदि आपसे कोई पूछे कि ट्रांजिशन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो आप बोलोगे कि स्लाइड के लिए इसका यूज किया जाता है। और स्लाइड के लिए क्यों यूज किया जाता है, तो स्लाइड को थोड़ा सा अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांजिशन का। जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के ट्रांजिशंस देखने को मिल जाएंगे। इसके ड्रॉप डाउन पे आप यदि क्लिक करते हो तो जैसे कि यहाँ पे ये ढेर सारे आपको ढेर सारे आपको ट्रांजिशंस दिख रहे हैं। जैसे आपको इसमें से कोई भी अप्लाई करना है तो इस पे आप इफेक्ट देख पाओगे। जैसे मैंने मान लीजिए इस पे क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पे इफेक्ट देख पाओगे वो किस तरीके से प्रेजेंट हुआ। और ऐसे ही आपको यहाँ पे ढेर सारे मिल जाएंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। यदि मान लीजिए हमने इस पे क्लिक कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि ये जो स्लाइड है आपका अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। और ये अलग अलग तरीके से प्रेजेंट क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास ट्रांजिशन है। तो ट्रांजिशन का यूज हम लोग करते हैं केवल अपने स्लाइड को अलग अलग स्टाइल में अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये ट्रांजिशन समझ में आ गया होगा। और यदि आप यहाँ पे इसके प्रीव्यू की यदि बात करते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने इस पे क्लिक किया तो देखिए देख पा रहे हैं आप लोग, ये ऑटोमेटिक उसका प्रीव्यू में तो शो हो गया। बट अगर मान लीजिए हमने प्रेजेंटेशन किसी दूसरे स्लाइड पे हम गया और उस पर कोई प्रेजेंटेशन कोई ट्रांजिशन अप्लाई है, तो उस ट्रांजिशन का प्रीव्यू देखने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रीव्यू ऑप्शन का यूज करोगे। इस पे क्लिक कर दीजिए। अब इस पे कौन से ट्रांजिशन अप्लाई किए गए हैं उस तरीके से आपका स्लाइड प्रेजेंट होकर के दिख जाएगा, विच मीन्स कि उसका प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपने कौन से ट्रांजिशन को यूज किया और वो किस तरीके का स्टाइल आपको दे रहा है प्रेजेंट करते समय स्लाइड को। तो आई होप कि प्रीव्यू और यहाँ पे ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ऑप्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इसके इफेक्ट ऑप्शन की। जैसे अभी आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे हम प्रीव्यू देख रहे हैं, तो एक किताब की तरह इसका पेज की तरह एकदम बिल्कुल खोल रहा है। अब इसको ये लेफ्ट से राइट हो रहा है या राइट से लेफ्ट हो रहा है, इसका इफेक्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इफेक्ट चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डबल लेफ्ट, फिर उसके बाद है डबल राइट, सिंगल लेफ्ट और यहाँ पे आपका सिंगल राइट। जैसे मान लीजिए मुझे सिंगल लेफ्ट करना है तो मैं सिंगल लेफ्ट पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे ये किस तरीके से हुआ, एक साइड से ये हट गया। और इफेक्ट इसका चेंज करना तो आप यहाँ पे डबल राइट भी करके देख लीजिए, अब ये इधर से हो रहा है। तो अगर आपको किसी भी ट्रांजिशन को आपने अगर किसी स्लाइड पे अप्लाई कर दिया तो उसका इफेक्ट चेंज करना तो आप यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे साउंड ऑप्शन की। देखिए, साउंड ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं किसी भी स्लाइड को प्रेजेंट करते समय। हम चाहते हैं एक छोटा सा साउंड अप्लाई हो, उस पर एक साउंड बजे, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो साउंड ऑप्शन। जैसे मैं मान लीजिए इस स्लाइड पे प्रेजेंटिंग टाइम के दौरान हम एक साउंड अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें देखिए कुछ रेडीमेड साउंड्स मिल जाते हैं एमएस पावर पॉइंट में। तो यहाँ पे आप अगर रेडीमेड साउंड्स का यूज करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर लीजिए। अगर आप मान लीजिए अपने हिसाब से कोई साउंड अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है अदर साउंड्स का। अगर आप इसको अदर साउंड ऑप्शन को चेक कर देते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पे क्लिक करने के बाद आपसे वो फाइल मांगेगी, मतलब वो आपको म्यूजिक या फिर वो साउंड आपको देना है जिस साउंड को आप इस पे अप्लाई करना चाहते हो स्लाइड के प्रेजेंटिंग टाइम में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब मेरे पास वो साउंड्स है नहीं, अगर आपके पास कोई साउंड हो, छोटा सा साउंड चाहिए आपको 5 सेकंड 4 सेकंड का, वो आप
इस पे अप्लाई कर सकते हो। 4 सेकंड बहुत ज़्यादा होगा, 1-2 सेकंड का आपको चाहिए, तो वो साउंड अप्लाई करके आप यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हो। और अगर मान लीजिए रेडीमेड आपको यूज करना, तो यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं कैमरा का यूज कर रहा हूँ, मैंने कैमरा पे क्लिक किया, आप इसका प्रीव्यू देख पाओगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आवाज होते हुए गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, साउंड अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पे है आपका लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। तो यहाँ पे आपको अगर इस पे चेक कर देते हो आप, तो क्या होगा कि जब तक ये स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड पे हम नहीं जाएंगे, तब तक उस साउंड वो प्ले होता रहेगा, मतलब बजता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो हमें क्या करना है, इसका यूज नहीं करना, सॉरी, अब यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। वैसे बहुत ज्यादा यूजेबल ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि जब हम स्लाइड शो कर देंगे तो ये साउंड बार बार रिपीट होने लगता है, बार बार बजने लगता है। मैं इसको प्रीव्यू आपको दिखा दे रहा हूँ, जिसमें स्लाइड शो कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने स्लाइड शो किया, अब मैं अगले स्लाइड पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ अभी। अब देखिए, ये आवाज चलती रहेगी जब तक हम नेक्स्ट स्लाइड पे ना जाए। तो मैं इसको भी कैंसिल कर लेता हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद है आपका ड्यूरेशन। यदि आप स्लाइड की प्रेजेंटिंग के टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया इसका 5 और हमने इंटर कर दिया, और इसका प्रीव्यू देख लीजिए। तो ये अप्रोक्स 5 सेकंड में कुछ इस तरीके से आराम से खुलेगा। अभी मैं साउंड को हटा ले रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत दिक्कत कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे हटाया, और मैं यहाँ पे ये आपको 7 सेकंड करके दिखाता हूँ, और इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये जितना हमने ज्यादा वहां पे ड्यूरेशन दिया, ये इतना आराम से खुल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे ऑन माउस क्लिक और आफ्टर की बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा जरूरी ऑप्शंस है ये सभी लोगों के लिए। अब इसके बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे अप्लाई टू ऑल। यहाँ पे देखिए, ऑन माउस क्लिक ऑप्शन को यदि हम चेक करते हैं, तो स्लाइड शो के दौरान हमें स्पेस बटन या फिर हमें लेफ्ट बटन यूज करके अगले स्लाइड पे जाना होता है, या फिर अगले स्लाइड पे जा सकते हैं, या फिर हम अपने नेक्स्ट एनिमेशन, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया, तो वो अगला हमारा एनिमेशन या फिर वो ऑब्जेक्ट आ जाता है आगे। तो हमें बार बार लेफ्ट क्लिक करना पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो स्लाइड शो है वो बिल्कुल एक वे में चले, मतलब अपने आप से चले, हमें उसमें लेफ्ट क्लिक या फिर स्पेस बटन ना प्रेस करना पड़े। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको अनचेक कर दोगे और इसको आप चेक कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि उसमें कुछ टाइम रुक करके अगला स्लाइड आए, या फिर मतलब ऐसा चाहते हो आप, तो क्या करोगे, आफ्टर ऑप्शन को चेक कर दो, और यहाँ पे आप टाइमिंग दे सकते हो कि नेक्स्ट स्लाइड आपको कितनी देरी बाद चाहिए, मतलब कितने देर बाद आपका अगला स्लाइड आएगा एक स्लाइड प्रेजेंट करने के बाद। तो यहाँ पे आप टाइम दे सकते हो। आप अगर टाइम नहीं देते हो, तो ये क्या होगा कि आपका जो भी एनिमेशन होगा, जो भी स्लाइड का टाइम ड्यूरेशन आपने दिया होगा ट्रांजिशन का, उस ड्यूरेशन के हिसाब से जैसे वो खत्म होगा, अगला स्लाइड ऑटोमेटिक आ जाता है। मैं आपको यहाँ पे 2 स्लाइड का करके दिखा दे रहा हूँ अभी फिलहाल। इसको हम अनचेक करेंगे और इसको चेक कर देंगे, और इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, अनचेक और चेक। तो अभी यहाँ पे हम स्लाइड शो करते हैं। स्लाइड शो का करने का जो शॉर्टकट की होता है, वो होता है आपका फंक्शन F5, या फिर अगर फंक्शन बटन वर्क कर रहा है तो, नहीं तो फिर आपके पास डायरेक्ट F5 बटन होता है स्लाइड शो करने के लिए। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि एक स्लाइड हमने 2 स्लाइड पे लगाया, तो एक स्लाइड हमारा गया और दूसरा स्लाइड हमारा आ गया। अब देखिए, तीसरा स्लाइड नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऑटोमेटिक, ओ सॉरी, उस अभी ये वापस से हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, 2 स्लाइड पे लगा हुआ है, तो ये 2 स्लाइड हमें दिखा रहा है, तीसरा स्लाइड भी यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। तो हम चेक कर रहे हैं साथ तीसरे स्लाइड पे भी वो ऑप्शंस अनचेक हो। तो अभी यहाँ पे इस पे चेक नहीं है, इस पे तो यहाँ पे ऑन माउस क्लिक है, बट हमने 2 ऑप्शन 2 स्लाइड पे लगाया था, इसकी वजह से हो सकता है कि ये हट जाने के बाद तीसरा हमारा आ गया। लेकिन तीसरे के बाद आप देख पाओ कि वहां पे आगे वो नहीं गया। वहां पे यदि हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तभी वो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका अप्लाई टू ऑल है। यदि आप चाहते हो कि किसी भी स्लाइड पे आपने कोई ट्रांजिशन अप्लाई कर लिया है, कोई ड्यूरेशन अप्लाई कर लिया, यहाँ से आपने साउंड अप्लाई कर दिया, तो किसी एक ही स्लाइड पे आपने अप्लाई किया, लेकिन आप चाहते हो वो सभी स्लाइड पे वही ट्रांजिशन, वही साउंड, वही ड्यूरेशन रहे, तो इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन यूज कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे ड्यूरेशन देख लीजिए 1.25 है, और यहाँ पे आफ्टर ऑप्शन चेक है, और मैं चाहता हूँ यही सभी स्लाइड पे हो जाए। अभी आप देख लीजिए, दूसरे दूसरे स्लाइड पे ये चेंज है। आप यहाँ पे टाइमिंग देख लीजिए, सभी स्लाइड पे अलग अलग प्रकार के हैं। तो मैं चाहता हूँ जो मैंने पहले पे अप्लाई किया है वही सब पे अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते हैं, आप अब पूरा स्लाइड देख लीजिए, आपको वही ट्रांजिशन और वही ड्यूरेशन, आफ्टर, ऑन माउस क्लिक, ये सभी ऑप्शंस एक जैसे मतलब दिखाई देने लगेंगे, या फिर वो अप्लाई हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ट्रांजिशन टैब का सभी ऑप्शंस एक एक करके समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके
डाउट को क्लियर कराने की कोशिश करेंगे जरूर। हर एक कमेंट का मैं रिस्पॉन्स दूंगा। तो आज के लिए हमारे लिए मतलब आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।